तो आज हम सब पढ़ेंगे वर्किंग कंडीशन ऑफ CRDI डीजल इंजन फॉल्ट सिमुलेटर बोर्ड के बारे में कि हमारा जो ये इंजन है और ये फॉल्ट सिमुलेटर बोर्ड है उससे हम कैसे ट्रेनिंग लेते हैं, कैसे हमारे जो इंजन के पार्ट्स होते हैं वो जब काम नहीं करते हैं तो इंजन कैसे बिहेव करता है, उसमें क्या क्या कोड्स आते हैं। हमारे पास एक OBD2 स्कैनर भी है जिसके माध्यम से हम आपको लाइव डेटा भी दिखाएंगे और इसको इरेज करके इसका फॉल्ट ठीक करके भी दिखाएंगे कि कैसे होता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा, ये MIL इसका मतलब होता है माल फंक्शन इंडिकेशन लाइट। ये देख रहे हैं ऑन है और ये सारे सेंसर्स और एक्चुएटर्स के लिए एक एक लाइट बनी हुई है। जैसे इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर के लिए ये S1 लिखा हुआ है, फिर मास और वॉल्यूम एयर फ्लो सेंसर के लिए S2, फ्यूल टेम्परेचर सेंसर के लिए S3, इंजेक्टर के लिए S4, S5, उधर EGR वाल्व के लिए S6, S7 टर्बोचार्जर सुपरचार्जर बूस्ट प्रेशर सेंसर, S8 कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर, S9 रेल प्रेशर सेंसर और S10 एक्सीलरेटर पैडल सेंसर। ये सारे सेंसर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ये इंजन जीप कंपास का इंजन है, डीजल इंजन है, 4 सिलेंडर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंजन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले हम इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगे हमारे ITI के प्रशिक्षण अधिकारी श्री धर्मेंद्र सिंह सर का, जो आज इस प्रैक्टिकल सेशन में आप सबका हमारे साथ सहयोग करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर इंजन स्टार्ट करते हैं सर। इंजन स्टार्ट हो चुका है। अब आप सबको ये फॉल्ट सिमुलेशन बोर्ड और इसके टाइम वो दिखाने से पहले हम सर दिखाना चाहेंगे कि ये जो हमारा ECU का कनेक्टर है जो कि हमारे OBD2 स्कैनर से कनेक्ट होता है, ये 16 पिन का होता है। इसको हम इससे कनेक्ट करेंगे तो हमारा OBD2 स्कैनर जो है ना वो कनेक्ट हो जाएगा और हमारे इंजन का जो डेटा है वो इसमें शो होने लगेगा। आप देखेंगे कि ये कनेक्ट हो चुका है OBD2 स्कैनर। अब हम इसके माध्यम से इंजन की जो भी फॉल्ट्स हैं, जो भी सेंसर्स हैं, जो भी एरर कोड आ रहा है उन सबको रीड करेंगे। इसको कनेक्ट करने के लिए ये देखेंगे कि ये आइकॉन बना हुआ है OBD2 स्कैनर का। इसको हम इंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिक इंजन से कनेक्ट हो जाएगा। देखेंगे कनेक्ट हो रहा है, ये हमारा इंजन से कनेक्ट हो चुका है और इसकी इंजन की कुछ जानकारियाँ बता रहा है। अभी ये जो हमारा प्रीवियस डेटा है जो इसमें स्टोर हो चुका है उसको इरेज करने के लिए बोल रहा है, तो हम इसको इरेज कर देंगे। इरेज करने के बाद हम इसमें आएंगे मॉड्यूल में और इंजन में, इसी में भी हम कई सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो हम आते हैं इंजन में आने के बाद हम देखेंगे कि अभी हमारा जो लाइव जो डेटा है वो क्या दिखा रहा है। ये कनेक्ट हो रहा है सारे सर्किट को, हमारा OBD2 स्कैनर इंजन के जितने भी सेंसर है, एक्चुएटर है, सबको कनेक्ट कर रहा है। डेटा रीडिंग की प्रोसेस जारी है। अब ये हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब हम कई तरह के डेटा देख सकते हैं, व्यू डेटा, रिकॉर्ड डेटा और प्लेबैक डेटा। व्यू डेटा में जाएंगे, कंप्लीट डेटा सेट में ये 3 तरह के हो सकते हैं। एक तो कस्टम भी कर सकते हैं, कंप्लीट डेटा सेट भी देख सकते हैं और ये यूनिट जो मेजरमेंट का यूनिट उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो हम कंप्लीट डेटा सेट पे जाएंगे। कंप्लीट डेटा सेट में यहाँ देखेंगे कई तरह की हमारे डेटा दिख रहे हैं, जैसे DTC, लोड, GCT, FRP, MAP, RPM, ठीक है, BSS, ये सारी चीज़ें हैं। ये लाइव डेटा होता है। जब भी हम इंजन में लोड देंगे या एक्सीलरेटर दबाएंगे ये सारी चेंज होंगे। आप देखेंगे कि अभी ये RPM जो 900 के आसपास है वो बढ़ेगा जैसे ही एक्सीलरेटर पैडल दबाएंगे, जो बढ़ रहा है और सारे डेटा चेंज हो रहे हैं। ऐसे ही अन्य डेटा भी हैं, बहुत सारे डेटा हैं तो वो भी चेंज होते जाएंगे। आप देखेंगे
जैसे ही हम एक्सीलरेटर पैडल दबाएंगे इंजन में लोड होगा, इंजन की चीजें परिवर्तित होंगी। देखेंगे ये MAF मतलब मास एयर फ्लो है, ठीक है ना। ODB सफिशिएंट MIL वगैरह है, ठीक ना, वगैरह है, सब कुछ दिख रहा होगा। ऐसे ही बहुत सारे हमारे डेटा इसमें दिख रहे हैं, जो कि हम एक्सीलरेटर दबाते ही हमारे ये डेटा चेंज होते रहेंगे, ठीक है। फ्यूल वगैरह दिखा रहा है कि डीजल है इसमें, ठीक है ना। फ्यूल टाइमिंग जैसे अभी निगेटिव में चल रही थी, ये जैसे निगेटिव में चल रही है क्योंकि ये आइडल स्टार्ट में है। जैसे ही हम इसमें एक्सीलरेटर पैडल दबाएंगे ये प्लस में चली जाएगी, है ना। देखेंगे ठीक है। आगे भी कई सारे डेटा हैं जिसको मैकेनिक इसमें रीड करके और इंजन की जो हेल्थ है उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं जो हमारा ये फॉल्ट सिमुलेशन बोर्ड है वो कैसे काम करता है। इसके लिए हमारे धर्मेंद्र सर को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो आए और बताएं कि हमारा फॉल्ट सिमुलेशन बोर्ड कैसे काम करता है। सर नहीं, ये जो अपना बोर्ड है इसमें ये अपने स्विच दिए हुए हैं, इसके माध्यम से हम इसमें फॉल्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम जैसे इंजन कूलेंट S1 सेंसर को ही यहाँ पे फॉल्ट क्रिएट करेंगे, है ना। अब इसमें फॉल्ट को रीड करेंगे। ये रीड कोड पहला ही ऑप्शन है, इसमें हम लोग क्लिक ओके करते हैं। यहाँ पे स्टोर कोड में अभी चेक करेंगे। तो अभी हमने जो इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर का कोड जनरेट किया था, तो यहाँ पे ये कुछ परमानेंट रहते हैं सर। अच्छा, ये पहले से हमारा पूरी बॉडी से कनेक्ट नहीं है ना इंजन गाड़ी से। ये अपना फ्यूल टेम्परेचर सेंसर का हमने यहाँ पे दूसरा है। हाँ यही है फ्यूल इंजन कूलेंट टेम्परेचर। ये ये P018118 ये इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर को हमने क्रिएट किया था, तो यहाँ पे दिखा रहा है ना। अभी इसको हम हटा के दूसरे को करेंगे और इसको इरेज करेंगे। इंजन की सर साउंड भी चेंज हो जाती है, जैसे ही कोई फॉल्ट क्रिएट होता है तो अलग ही इंजन का साउंड आने लगता है। तो कोड क्रिएट किए थे उसको हम लोगों ने इरेज किया है, तो एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पे फिर ये इरेज कर रहे हैं, तो इरेज कोड हो टर्न की ऑन। अच्छा, इसको इंजन को ऑफ करके फिर इरेज करना पड़ेगा। हाँ, अभी इसको हम लोग एक बार ऑफ कर दिए हैं, की बस ऑन किए हैं। इसके बाद इसको इरेज करेंगे तो इरेज हो जाएगा। ये इरेज डन है ना। अभी हम लोग इंजन स्टार्ट करेंगे, दूसरे सेंसर को फिर से क्रिएट करेंगे, फिर दिखाते हैं। अभी हम लोग फ्यूल रेल प्रेशर सेंसर दिख रहा है S9। अभी हम लोग S9 को फॉल्ट क्रिएट करेंगे, तो ये हमारा इंजन ही बंद हो गया क्योंकि फ्यूल का प्रेशर 0 हो गया और वो सेंसर सेंस नहीं कर पा रहा है, इसलिए फ्यूल की सप्लाई वो सेंस कर रहा है कि फ्यूल की सप्लाई नहीं हो पा रही, इस कारण से इंजन बंद हो चुका है। तो अभी हम लोग यहाँ पे रीड कोड करते हैं, देखते हैं कि हमारा कोड जो हमने अभी क्रिएट किया वो आया है कि नहीं है। ये फ्यूल प्रेशर सेंसर का आया है कोड। रेल प्रेशर सेंसर जो हम अभी क्रिएट किए थे S9 है ना। अभी इसको इरेज करने के लिए फिर से हम इसको इरेज कर सकते हैं। यहाँ जाके इरेज में
ओके करेंगे और यस करेंगे तो ये इरेज हो जाएगा, इरेज डन। तो इसी तरह अभी आप लोगों को भी प्रैक्टिस करना है एक एक करके। ठीक है, अभी हमारे अवनीश सर आपको आगे बताएंगे। ठीक है, जैसा कि धर्मेंद्र सर ने बताया कि हमने यहाँ कई सारे सेंसर्स और एक्चुएटर लिखे हैं जिनमें फॉल्ट क्रिएट करके हमको पता करना है कि क्या हमारा ये जो ओवीडी स्कैनर है इसमें फॉल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इससे लाइव प्रैक्टिस हो जाया करेगी। और भी कई सारे फॉल्ट है जैसे EGR वाल्व टर्बोचार्जर से हैं, सारे फॉल्ट जैसे ही क्रिएट हो जाते हैं तो इंजन एक अलग तरह से बिहेव करता है, या तो बंद हो जाएगा या उसकी साउंड चेंज हो जाएगी। ये सारी प्रोसेस होती रहती है। अभी इसको ठीक कर देते हैं सर, तभी स्टार्ट होगा। स्टार्ट करते हैं इसको ठीक करके। ये हमारा इंजन स्टार्ट हो गया। अब हम करते हैं अपने इंजेक्टर्स में फॉल्ट क्रिएट करके और देखते हैं कि हमारा इंजन कैसे बिहेव करता है। तो इंजन की साउंड भी आपको समझ में आएगी जैसे ही हम इसमें फॉल्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये S4 है और S5, दोनों को हम बारी बारी से फॉल्ट क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि इंजन की साउंड कैसी आ रही है। ये देखिए, इंजन एक अलग तरह से बिहेव कर रहा है और स्लो हो गया है, इंजन की साउंड चेंज हो गई है। अब हम दूसरे इंजेक्टर को भी बंद करते हैं तो देखेंगे कि इंजन ही हमारा बंद हो जाएगा वाइब्रेट होकर। ये देखिए, हमारा इंजन बंद हो गया। जैसे ही हमने 2 इंजेक्टर बंद कर दिए हमारा इंजन बंद हो गया, क्योंकि इसमें कुल 4 सिलेंडर के हिसाब से इंजेक्टर बने होते हैं। और इसमें हम अब जाएंगे रीड कोड करेंगे। रीड कोड करने में देखेंगे कि हमारा क्या फॉल्ट आ रहा है। एक तो ये फ्यूल रेल प्रेशर सेंसर का जो शुरू में सर ने किया था वो दिख रहा है, दूसरा टर्बोचार्जर का है। ये सर ये देखेंगे कि इंजेक्टर सर्किट 1 ओपन सिलेंडर 1 में फॉल्ट क्रिएट किया था, देखेंगे वो आ रहा है। और सर्किट 2 का इंजेक्टर सर्किट ओपन सिलेंडर 2, इसमें दो में हमने फॉल्ट क्रिएट किया था और दोनों में ये फॉल्ट दिख रहा है। ठीक है, अब हम इसको सुधार देंगे इस फॉल्ट को और इंजन को स्टार्ट करेंगे तो हमारा इंजन स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, हमारा इंजन स्टार्ट हो गया और इसकी साउंड भी सही हो गई है। अब हम इस फॉल्ट को इरेज करेंगे तो कैसे करेंगे, जाएंगे इंजन को बंद करेंगे। इंजन को बंद करने के बाद इरेज कोड में जाएंगे और इसको इरेज करेंगे। इरेज डन। ये हमारा कोड, सारे जो भी हमारे आए थे वो इरेज हो चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे हम इस इंजन में इस फॉल्ट सिमुलेशन बोर्ड में प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है।